बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसके अंदर हम लोगों के पास जो मैथ 641 की हमारे पास बुक है उसका हम जो क्विज़ नंबर अभी 3 आया है रिसेंटली आज जो ओपन हुआ है वो हम इस वीडियो के अंदर सोल्व करेंगे। और इस वीडियो के अंदर हम टोटली 4 क्विज़ सोल्व करेंगे। मीन्स ये कि हमारे पास इस वीडियो के अंदर भी 40 MCQs होंगे। जिस तरह से हमने मैथ 645 के MCQs जो हैं वो सोल्व किए थे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के निशान को प्रेस करें ताकि हर न्यू अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नेक्स्ट हमारे पास सबसे पहला MCQs है कि एक जो हमारे पास ज़ीरो वेक्टर लेमा है ये अप्लाइज होता है किस चीज़ के ऊपर। ये हमारे पास डुअल स्पेस जो वेक्टर स्पेस होती है उसके ऊपर ये हमारे पास स्टार्ट होती है। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली जो हमारे पास ज़ीरो वेक्टर लेमा है ये हमारे पास ड्यूल वेक्टर स्पेस के ऊपर अप्लाई होता है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है कि अगर T एक हमारे पास T इज़ अ लीनियर, अगर T एक लीनियर ऑपरेटर है तो जो इसका इन्वर्स होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास जो है वो लीनियर ऑपरेटर होगा। इसके अलावा मैं इसकी फाइनल टर्म प्रिपरेशन जो है वो भी वीडियो उनकी जो है वो अपलोड कर रहा हूँ जहाँ पे हमारे पास अभी तक जो है वो 70 मॉड्यूल तक वीडियो अपलोड हो गई हैं। नेक्स्ट भी इंशाल्लाह आपको जो है वो सारी की सारी वीडियो जो है फाइनल टर्म प्रिपरेशन की वो मिलेंगी। इसके अलावा फाइनल टर्म प्रिपरेशन की भी वीडियो बनाऊंगा और इसके लिए आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। जब आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी हमें मोटिवेशन होगी और आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूँगा। नेक्स्ट हमारे पास है MCQs, इसमें है कि फार आप फिक्स्ड एक हमारे पास जो फिक्स्ड है के इज इक्वल है K1 एंड K2 और डिफाइनिंग किया गया हमारे पास आर स्क्वायर के से आर के ऊपर और हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है एक्स डॉट x1 अप टू सोन ये हमारे पास एलिमेंट है और x हमारे पास ये है। ठीक है, और ये आर स्क्वायर से तो जो हमारे पास ये मॉड होगा एफ ऑफ एक्स का मॉड इक्वल होगा एक्स डॉट के लेस देन इक्वल। ये हमारे पास लेस देन इक्वल होगा किस चीज़ के, ये हमारे पास बेसिकली बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर जो हमारे पास होता है उसकी हमारे पास यहाँ पे ये डेफिनेशन बनी हुई है जो कि हमारे पास x नाम ऑफ के नाम के लेस देन या इक्वल है। सो नेक्स्ट हमारे पास MCQs है और इसमें हमारे पास चीज़ है कि सेंस अगर हमारे पास क्या है कि A इज़ अ बाउंडेड, अगर हमारे पास A जो है वो एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर T है फ्रॉम आ T नाम स्पेस X टू Y के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास बेसिकली डिफ़ाइन किस तरह से है कि D ऑफ T जो हमारे पास है ये हमारे पास फॉर आल K ग्रेटर देन 0 है। T का T ऑफ X का नाम लेस देन T इंटू K का नाम इंटू X का। देन ये मैक्सिमम वैल्यू जो है ये हमारे पास किसके ऊपर होगी, ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू इसकी होगी सुप्रीमम ऑफ T ऑफ X का नाम डिवाइडेड बाई X के नाम के। और ये हमारे पास जो है वो स्टार्ट वाले जो मॉड्यूल हैं उसी के अंदर हमारे पास ये चीज़ आती है जिसमें हमारे पास जो बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर वाला है ये मॉड्यूल उसके अंदर है। ये क्विज़ हमारा उस मॉड्यूल से आया है बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर वाले से। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो फंक्शनल डिफ़ाइन किया गया एक फंक्शन जो है वो हमारे पास डिफ़ाइन किया गया CAB से, ये हमारे पास लीनियर भी है और बाउंडेड भी है। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। बेसिकली ये हमारे पास फाइनाइट होने की वजह से लीनियर भी है और बाउंडेड भी है। वो ये भी पूछ सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फाइनाइट भी है। ये चीज़ अभी आप लोगों ने याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है। बेसिकली ये लास्ट वाला ही हमारे पास है, लेकिन यहाँ पे ये जो हमारे पास अल्फ़ा ऑफ T का जो हमारे पास नाम है ये हमारे पास सुप्रीमम अल्फ़ा का मॉड इंटू T ऑफ X का नाम और यहाँ पे X का जो मॉड है वो हमारे पास नाम जो है वो इक्वल है 1 के। ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने देखनी है और ये हमारे पास जो है इंपॉर्टेंट MCQs है। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है कि MCQs नंबर 7 है कि जो हमारे पास नल स्पेस है ये हमारे पास एक वेक्टर स्पेस होती है। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। नल स्पेस हमारे पास बेसिकली क्या होती है कि जिसके ऊपर जब हम T को अप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर है तो वो हमारे पास क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो वो हमारे पास नल स्पेस होती है। नेक्स्ट हमारे पास है जो डॉट प्रोडक्ट है ये हमारे पास एक फंक्शनल है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या चीज़ है वो एक फंक्शनल है, ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हमारे पास T एक बाउंडेड है लीनियर ऑपरेटर नाम स्पेस X के ऊपर जो N ऑफ T है ये हमारा ये चीज़ बनेगी कि N ऑफ T का जो हमारे पास सबसेट है जो हमारे पास N ऑफ T के कुलैयर के, ये हमारे पास बेसिकली इस चीज़ के इक्वल आती है। और ये हमारे पास जो है ये भी 70 मॉड्यूल के अंदर ये हमारे पास लेमा आता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है कि A इज़ इक्वल, अगर हमारे पास जो A है ये आर स्क्वायर से R के ऊपर है और A ऑफ X इज़ इक्वल Y हमें ये गिवन है। ये बेसिकली हमारे पास जो मैट्रिक्स है जो कि 63 या
64 मॉड्यूल के अंदर आई थिंक ये चीज़ है, और ये यहाँ पे बताई गई है। ये हमारे पास अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 1 2 अल्फ़ा 2 1 अल्फ़ा 2 2 एक्साई 1 एक्साई 2 ईटा 1 एंड ईटा 2। ये हमारे पास ईटा ऑफ जे जो है ये हमारे पास बेसिकली यहाँ पे एक लीनियर ऑपरेटर बन रहा है। ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये एक हमारे पास लीनियर ऑपरेटर बन रहा है। लीनियर ऑपरेटर हमारे पास क्या था, उसमें हम ये कहते थे कि अल्फ़ा x1 प्लस बीटा x2 हम लिख लेते हैं। तो जब हम इसके ऊपर टी को अप्लाई करेंगे तो हमारा अल्फ़ा जो है बाहर आ जाएगा, टी अंदर चला जाएगा। तो हमारे पास इस तरह से ये अल्फ़ा टी ऑफ x प्लस अल्फ़ा टी बीटा टी ऑफ x2 बन जाएगा। तो ये हमारे पास बेसिकली लीनियर ऑपरेटर बनता है। ये हमारे पास इस फॉर्म में है, ठीक है। ये हमारे पास जो समीशन है ये इस तरह के अल्फ़ा बीटा गामा का ये यहाँ पे सम दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हमारे पास एक सीक्वेंस जो है एक्स एन से एक्स के ऊपर ये वो कन्वर्ज करता है, तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या चीज़ है कि देन फॉर बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर टी इंटू एक्स नाम, ये हमारे पास क्या बनता है कि ये हमारे पास एक लिमिट है जो कि हमारा एन अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, और टी ऑफ एक्स भी जो एक्स एन है वो भी हमारे पास कन्वर्ज करेगा और लेस देन होगा 0 से। यहाँ पे ये चीज़ भी आप लोगों ने याद रखनी है। वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ये हमारे पास जो है एक्स लेस देन हमारे पास 0 है या नहीं है, जो हमारे पास यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारे पास ये लेस देन के इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है कि अगर हमारे पास T1 और T2 हमें दो लीनियर ऑपरेटर दिए गए हैं जो कि R से R के ऊपर ही हैं, जो हमारे पास इस फॉर्म में गिवन है कि T1 ऑफ x इज़ इक्वल माइनस एक्स एंड T2 ऑफ x इज़ इक्वल x फॉर ऑल बिलोंग टू R, देन जो हमारे पास T2 का इन्वर्स है और T1 का इन्वर्स है वो हमारे पास x के इक्वल होता है, देन हमारे पास यहाँ पे ये माइनस एक्स जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है। बेसिकली जो हमारे पास ये 641 है ये हमारे पास रियल एनालिसिस की तरह की बुक है। इसमें जितने भी हमारे पास थ्योरम और लेमा हैं उनकी स्टेटमेंट को आप लोगों ने अच्छे से रीड आउट कर लेना है, तो आप लोगों के जो मोस्टली क्विज़ हैं वो आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। इस बुक की रीडिंग मस्ट करनी पड़ेगी अगर आप फाइनल टर्म प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से करना चाहते हैं। सो यहाँ पे ये हमारे पास दूसरी बार रिपीट हो चुका है MCQ जो हमारे पास क्विज़ नंबर 2 में है, और इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ये बन रहा है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है कि अगर क्या होता है कि हम t से 0 से 1 के ऊपर है और हमारे पास ये इस फॉर्म में दिया गया है, ये बेसिकली इंटीग्रेशन फार्मूला के अंदर है, और ये हमारे पास बेसिकली क्या चीज़ है, ये भी हमारे पास इंटीग्रल हमने पढ़ा हुआ है कि वो हमारे पास एक लीनियर बाउंडेड है, ठीक है। वो हमारे पास एक लीनियर बाउंडेड है, बट जो हमारे पास डेरिवेटिव है वो हमारे पास बाउंडेड नहीं है। वो भी आपसे पूछ सकते हैं, जो हमारे पास डेरिवेटिव फंक्शन है वो हमारे पास बाउंडेड नहीं है। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। लेकिन जो हमारे पास इंटीग्रेशन फंक्शन है वो हमारे पास लीनियर है और बाउंडेड भी है। यहाँ पे ये इस तरह का भी MCQ बनता है कि ये इतनी आप लोगों को स्टेटमेंट दे देते हैं। नेक्स्ट वो पूछते हैं कि जो हमारे पास फॉर ऑल k ग्रेटर देन 0 से हो, और उसके अलावा जो t ऑफ x का नाम है वो लेस देन इक्वल k इंटू एक्स के नाम के हो, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है कि लेट x और y हमें दो नाम स्पेसेस दी गई हैं, और लीनियर ऑपरेटर t इंटू एक्स वाई सेट टू बी अ बाउंडेड। कब वो बाउंडेड होगा, वो यहाँ पे वही कंडीशन आ गई जो मैंने आप लोगों को ऊपर बताई है कि हमारे पास फॉर ऑल, अगर यहाँ पे आप देखें मैंने ये चीज़ बताई थी कि फॉर ऑल के हमारा ग्रेटर देन 0 के होगा और x हमारा बिलोंग कर रहा होगा कैपिटल X से। ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है, तो वही हमारे पास MCQs भी आ गए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास MCQs नेक्स्ट है कि अगर t जो है वो x से y के ऊपर लीनियर ऑपरेटर है, तो जो इसकी रिस्ट्रिक्शन होगी t की वो हमारे पास होगी t इंटू लीनियर ऑपरेटर है, तो हम इसको इस तरह से ज़ाहिर करते हैं। जो हमारा b है वो हमारा y के ऊपर इम्प्लाइज कर रहा है, और b जो है वो सबसेट है y का, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है कि इफ़ आ नाम्ड स्पेस x इज़ फाइनाइट, अगर हमारे पास नाम्ड स्पेस x है डायमेंशन देन एवरी ऑपरेटर इज़, तो हमारे पास हर जो ऑपरेटर होता है वो हमारे पास क्या चीज़ बनती है, वो बाउंडेड होता है। अगर हमारे पास वो नाम स्पेस के अंदर फाइनाइट होगा तो वो हमारे पास बाउंडेड होगा, बोली ना। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है कि फॉर आ फिक्स्ड वैल्यू के की हमारे पास यहाँ पे फिक्स वैल्यू कर दी गई है, और यहाँ पे ये क्या डिफाइनिंग किया गया लीनियर ऑपरेटर, ठीक है। और नेक्स्ट हमें ये कंडीशन दी गई, तो देन हमारे पास क्या चीज़ बनती है, देन ये हमारे पास जो है ये हमारे पास बेसिकली बाउंडेड वाला जो हमारे पास फंक्शन है और लीनियर वाला है, वहाँ से ये हमारे पास मोस्टली MCQs हैं। तो ये हमारे पास जो है वो लीनियर की, हमारे पास ये बाउंडेड की
कंडीशन यहाँ पे बेसिकली गिवन है। एक्स का नाम के ऑफ के नाम के इक्वल है। देन हमारे पास है कि लेट बी इंटू एक्स वाई बी ऑफ सेट। अगर हमारे पास एक्स और वाई एक सेट ऑफ ऑल डैश ऑपरेटर ऑफ नाम स्पेस एक्स नाम स्पेस वाई इफ़ वाई इज़ अ बंच स्पेस हमारे पास क्या होती है, वो कंप्लीट नाम स्पेस जो होती है उसको हम बंच स्पेस कहते हैं, ठीक है। बी इंटू एक्स वाई इज़ अ बंच स्पेस, तो वो हमारे पास एक बाउंडेड और लीनियर होगी। ये भी आप लोगों ने यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। इनमें से कौन सा बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है, तो यहाँ पे ये चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ। इंटीग्रल भी हमारे पास लीनियर ऑपरेटर है, आइडेंटिटी ऑपरेटर भी हमारे पास लीनियर ऑपरेटर है, जीरो ऑपरेटर भी हमारे पास लीनियर ऑपरेटर है। अगर यहाँ पे आ जाता कि हमारे पास जो डेरिवेटिव ऑपरेटर है तो वो हमारे पास बाउंडेड नहीं होता। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, मैं ऊपर भी बता चुका हूँ। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास डी है। सो नेक्स्ट हमारे पास MCQs है कि ड्यूअल स्पेस ऑफ नाउन्ड स्पेस। तो ये हमारे पास जो डुअल स्पेस होती है नाम स्पेस की वो बंच स्पेस होती है, और बंच स्पेस के बारे में बता चुका हूँ कि वो हमारे पास जो होती है कंप्लीट नाम स्पेस होती है। नेक्स्ट हमारे पास एक जो कैनोनिकल मैपिंग होती है वो हमारे पास क्या है कि सेट टू बी सरजेक्टिव है। तो इसमें हमारे पास क्या है कि अलजब्रिकली वो रिफ्लेक्सिव होती है। ये हमारे पास मॉड्यूल नंबर 72 और 71 और 72 हमारे पास बेसिकली ये मॉड्यूल है, ठीक है। जो उसके अंदर हमारे पास जो क्लिनिकल मैपिंग के बारे में बताया गया है, जिसमें 3 तरह की मैपिंग है, क्लिनिकल मैपिंग है और उसके अलावा 2 और मैपिंग वहाँ पे गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास है कि इफ़ अ नाउन स्पेस, एक जो नाम स्पेस एक्स है एन डिग्री पोलिनोमियल के साथ -1 से 1 के दरमियान, ये हमारे पास डिफरेंशियल ऑपरेटर है, डिफाइन होना गिवन के ऊपर इस तरह से दिया गया। और ये हमारे पास डी इंटू एक्स का नाम, ये भी हमारे पास बाउंडेड के बारे में है। तो ये हमारे पास क्या है कि डी इज़ अ लीनियर अनबाउंडेड। अब यहाँ आप ये हमारे पास जो है वो -1 से 1 है और बेसिकली ये कंडीशन दी गई है। तो ये हमारे पास जो डी है ये हमारे पास जो है वो लीनियर है और अनबाउंडेड है। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है कि T1 और T2 हमें 2 ऑपरेटर दिए गए हैं। तो ये हमारे पास नाउन स्पेस x1 से x2 के ऊपर होंगी। तो इसमें हमारे पास जो x है वो हमारा 0 के इक्वल जो है वो x इज़ नॉट इक्वल 0, ये हमारे पास नेसेसरी कंडीशन है, ये आप लोगों ने याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है कि x और y जो है वो एक नॉन स्पेसेस दी गई हैं और ये MCQs यहाँ पे दूसरी दफ़ा रिपीट हो चुका है। मीन्स ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने इसे भी देख लेना है। फॉर ऑल k ग्रेटर दैन 0 x बिलोंग टू x है। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है कि फॉर एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो डुअल स्पेस होती है, डुअल स्पेस को हम बेसिकली x के ऊपर जो एक स्टार होता है उसको हम डुअल स्पेस से डिनोट करते हैं। यहाँ पे डायमेंशन ऑफ x इज़ इक्वल डायमेंशन ऑफ x स्टैरिक ऑफ, वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, n है। तो यहाँ पे हमारे पास n डायमेंशन दी गई, तो यहाँ पे हमारे पास ये n आ जाएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास चीज़ है कि फॉर अ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर t, तो नल स्पेस होगी वो हमारे पास, अगर वो बाउंडेड होगा तो जो हमारे पास n ऑफ t होगा वो हमारे पास क्लोज्ड होगी। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास ये जो MCQs है, नेक्स्ट हमारे पास है कि सिंस हमारे पास ये एक बाउंडेड कंडीशन के बारे में दिया गया है। इस तरह के MCQs हम ऊपर 3 दफ़ा हम इसका MCQs जो है कर चुके हैं। बेसिकली ये डिफरेंट फॉर्म से आ रहा है। तो यहाँ पे ये टी हमारे पास जो है वो एक ज़ीरो ऑपरेटर बन रहा है, क्योंकि ये टी जो है वो इम्प्लाइज़ कर रहा है ज़ीरो को। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है कि ऑन अ नाउन्ड स्पेस एक्स, जो हमारे पास नाउन्ड स्पेस एक्स है फॉर आइडेंटिटी ऑपरेटर के लिए। आइडेंटिटी ऑपरेटर हमारे पास बेसिकली क्या होता है, जो कि एक सेट से उसी सेट के ऊपर होता है, और वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आना चाहिए, 1 के इक्वल आएगा तो वो हमारे पास आइडेंटिटी बनेगा। सो ये चीज़ भी आप लोगों ने याद रखनी है। आइडेंटिटी ऑपरेटर ये हमारे पास जो है वो ये हमारे पास बेसिकली जो मॉड्यूल हैं 65 या 66 मॉड्यूल के अंदर ये हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर, ज़ीरो ऑपरेटर और डेफिनेट इंटीग्रल और डेरिवेटिव के बारे में जो मॉड्यूल है उसके अंदर ये चीज़ बताई गई है। नेक्स्ट हमारे पास है कि ये हमें दिया गया 2 हमें बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर दिए गए और इनका जो हमारे पास नाम है ये हमारे पास लेस देन इक्वल होता है किस चीज़ के, ये हमारे पास नाम ऑफ टी ऑफ x1 टी ऑफ x2। बेसिकली मैं आप लोगों को बताऊं तो जो मैंने वीडियोस के अंदर आप लोगों को मॉड्यूल के जो वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं फाइनल टर्म प्रिपरेशन की, सारे MCQs वही हैं जो मैंने वहाँ पे आप लोगों को बताए हैं, सारे के सारे वही हैं। तो इसलिए आप लोग उन वीडियोस को अच्छे से प्रिपेयर कर लें ताकि आप लोगों का जो फाइनल टर्म प्रिपरेशन है वो भी अच्छे से हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास है कि फंक्शनल डिफाइन जो हमारे पास है वो
डिफ़ाइन किया गया सी ऑफ ए बी के ऊपर, तो ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ये हमारे पास फाइनाइट होने की वजह से लीनियर भी हैं और बाउंडेड भी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है कि ये हमारे पास एक लीनियर ऑपरेटर है। ये भी हमारे पास दूसरी दफ़ा यहाँ पे रिपीट हो चुका है, जो कि हमारे पास 63 मॉड्यूल के अंदर जो हमारे पास मैट्रिक्स वाला है उसके अंदर ये चीज़ गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास है कि एक अगर हमें नाउंड स्पेस दी गई है एक्स फाइनाइट, देन एवरी जो हमारे पास लीनियर ऑपरेटर एक्स है वो हमारे पास क्या होगा, फाइनाइट आ गया है। तो ये यहाँ पे हमारे पास बाउंडेड होगा और ये भी हमारे पास यहाँ पे दूसरी से तीसरी मरतबा रिपीट हो चुका है MCQs। नेक्स्ट हमारे पास है कि ये हमारे पास दूसरी दफ़ा ये MCQs भी हमारा रिपीट हो चुका है, जो कि हमारे पास -x के इक्वल आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास है कि जो टी ऑफ एक्स का नाम जो इंटू एक्स है, ये यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो ऑपरेटर को, ज़ीरो वेक्टर को कन्वर्ज करेगा। बेसिकली यहाँ पे टी ऑफ एक्स इंटू ज़ीरो है, तो ये हमारे पास ज़ीरो को कन्वर्ज करेगा। सो नेक्स्ट हमारे पास 36 है, तो 36 के अंदर आप लोगों ने ये देख लेना है। बेसिकली ये कंडीशन डी इंटू, ये हमारे पास डोमेन से रेंज के ऊपर है और ये हमारे पास बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है फ्राम स्पेसिस x टू बंच स्पेस y के ऊपर। और ये हमारे पास डी ऑफ टी का जो क्लियर है वो हमारे पास एक सीक्वेंस के साथ दिया गया है, जो कि इस फॉर्म में है। तो ये हमारे पास जो है वो एक काशी सीक्वेंस है टी ऑफ एक्स एंड जो हमारे पास y के अंदर है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो टी है ये हमारे पास कॉन्टीन्यूस है, लीनियर ऑपरेटर होगा फ्राम डाउन स्पेस x टू y से टी ऑफ y के ऊपर। तो ये हमारे पास बाउंडेड होगी एज वेल इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायमेंशन ऑफ x से y के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो डुअल स्पेस हमारे पास l की पावर 1 आई थिंक गिवन है, तो ये हमारे पास इन्फिनिटी के इक्वल होती है, l की पावर इन्फिनिटी के जो हमारे पास डुअल स्पेस है। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, ये यहाँ पे MCQs जो है यहाँ पे तीसरी दफ़ा रिपीट हो चुका है। तो इसका हमारे पास ये सुप्रीम टी ऑफ एक्स नाम, जबकि x हमारा 0 के इक्वल नहीं है, ये हमारे पास तीसरी दफ़ा रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट ये हमारे पास जो है आर स्क्वायर से r के ऊपर है, तो ये हमारे पास बेसिकली t जो है वो 1 to 1 नहीं है। ठीक है। 1 to 1 में क्या होता है कि हमारे पास जो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं वो डिफरेंट के ऊपर मैप कर रहते हैं। जो ऑन टू मैपिंग होती है उसमें वो हमारे पास जो रेंज के सारे एलिमेंट होते हैं वो डोमेन के कवर कर रहे होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो की समझ आई होगी। अगर वीडियो की समझ आई और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।